महबूब इदरीसी साहब भी, तो उन्होंने एक अल्फाज बड़ी सादगी से कह दिया कि हज़रत जहां दिल मिलता है वहां रूहानियत होती है और सुकून मिलता है। और मैं शहर में हर किसी से मिलता हूँ, ज्यादातर मैं लोगों की मदद के लिए आगे रहता हूँ, और मैं जिससे भी मिलता हूँ, जब मैं अपने दिल में नियत ये कर लेता हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो मुझे सामने वाला भी ठीक लगता है। और इसी में मेरी पूरी जिंदगी गुजर रही है। ज्यादा मुलाकात अभी हमारे वालिद साहब का 10 दिन पहले इंतकाल हुआ, 4 दिन पहले महबूब इदरीसी साहब से पहले मुश्किल से बेचारे दिन में 10 बार फोन किया, हज़रत आप परेशान न होना, और हम आपके बड़े भाई हैं। मुझे ऐसा फील हुआ, जनाब असगर यासिर साहब और महबूब इदरीसी साहब जो दोनों साथ में थे, मुझे ऐसा लगा कि दो फूलों की खुशबू आ रही। इतनी मोहब्बत थी एक दूसरे में कि महबूब भाई और असगर यासिर भाई मुझे कंधे पे हाथ रखा, परेशान ना हो। तो जो वालिद का एक हाथ होता है ना औलाद पे, बहुत बहुत ज्यादा, मैं भी अभी अपने बाप को खोके बैठा, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है और बड़ी गमगीन लम्हा है। ज्यादा कुछ अल्फाज क्या ऐसे शख्सियत के लिए जो बयान किया जाए तो बहुत कम अल्फाज मुश्किल से मिलते हैं। तो महबूब इदरीसी साहब हमारे दिल में ऐसा घर करे हुए हैं कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि उनकी शोक सभा है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि इस दुनिया में हमारी नजर से महबूब इदरीसी साहब ओझल हो चुके हैं। जब असगर यासिर साहब का फोन आया, कहने लगे कि बहुत ज्यादा गमगीन होकर जब उन्होंने कहा कि अगर बहुत मुश्किल लग रहा है, उनके बेटे साहब का भी फोन आया, कहने लगे कि आखिरी सांस में मेरा दिल बैठ गया। ये मोहब्बत थी, और एक मैं ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है इस महफिल में जितने भी हैं और जो नहीं भी आ पाए, महबूब इदरीसी साहब वो शख्सियत रहे हैं कि सबके दिलों में उनके लिए मोहब्बत खुशबू की तरह बैठी हुई। मैं महसूस करता हूँ, मैं जब 5 वक्त नमाज अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों एक हमारे जितने वालिद साहब की दुआ के लिए उनके मेरी जुबान पर नाम आते, उतनी बार महबूब इदरीसी साहब का नाम आता है। ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे अजीज, हमारे भाई महबूब इदरीसी साहब को अल्लाह तबारक व तआला उनके अमल अमाल, उनकी सोच के सदके में उनके जो भी कुछ गलतियां अल्लाह की नजर में गुनाह रहे माफ फरमा के और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम फरमाए। और उनके घर में जो बच्चे गमगीन हैं, उनकी अहिया गमगीन है, उनकी बेटी गमगीन, अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। तहजीब उसके साथ गई, उसकी तहजीब उसके साथ गई, वो गया तो चला गया क्या क्या, वो गया तो चला गया क्या क्या, और कुछ बताने से है दवा कासिर, रोग दिल में लगा दिया क्या क्या। और दिल ना माने मगर हकीकत है, दिल ना माने मगर हकीकत है, दुख का सैलाब उसकी रहलत है। और आंखें जलती हुई सी हों महसूस, आंसुओं में बड़ी तमाज़त है, आंसुओं में बड़ी तमाज़त है। और वो नहीं है हमारे बीच मगर, वो नहीं है हमारे बीच मगर, उसकी आवाज सुन रहे हैं हम, और एक परछाई के तआक़ुब में कितना आगे निकल चुके हैं हम, कितना आगे निकल चुके हैं। और और सबसे इखलास का रवैया था, सबसे इखलास का रवैया था। और जिससे मिलते थे
दिल से मिलते थे और जानते ही नहीं अना क्या है, बोलते थे तो फूल खिलते थे, बोलते थे तो फूल खिलते थे। और उसके दम से थी महफिलें जिंदा, उनके दम से थी उसके दम से थी महफिलें जिंदा, जिंदा सबको अपना बनाने वाले थे और नफरतों से रही उसे नफरत, प्यार के गीत गाने वाले थे। फैजान भाई ने बहुत दर्द का जो इजहार उन्होंने किया, उसमें कुछ महफिल की तरतीब भी ताख़ीर से हो गया और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हैं। मेरे वालिद के बचपन के दोस्त रहे महबूब चाचा, 4 मिसरे उनके लिए ये रुबाई की मैं दे रहा हूँ कि जाने से कहाँ राब्ते मर जाएंगे, जाने से कहाँ राब्ते मर जाएंगे, गुलहाए मोहब्बत कहीं मुरझाएंगे, जब जब भी सजेगी महफिले शेरो सुखन, महबूब चचा याद बहुत आएंगे। बस इतना ही कह कहूँगा, इसके अलावा मेरे पास कुछ लफ्ज़ नहीं है। रहलत की खबर महबूब की, को हसारों के कलेजे फट गए, सुन के रहलत की खबर महबूब की, को हसारों के कलेजे फट गए और उनके जाने से हुआ महसूस आज जैसे अपने दोनों बाजू कट गए, जैसे अपने दोनों बाजू कट गए। हमारे मध्य हमारे बड़े भाई महबूब हुसैन रिजवी साहब नहीं रहे, जिनकी शोक सभा में सभी लोग बहुत ही हालतें गमगीन हैं। हमारी वकालत में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। पहले हम लोग मोर्चा से जुड़े थे, सोल समाज मोर्चा से, बाद में हम लोग हमारे मध्य दादा सुरेश कलीरिया साहब बैठे हैं, हम लोग उनके साथ काम करते रहे। और जब भी अभी मृत्यु से 3 दिन पहले बेटे के एक नकल के बारे में गए तो मैंने कहा बैठो, तो मैं प्रयास करता हूँ। बहुत खुश थे कि हमारा दर्द हो रहा है और मैंने कहा आप मत जाइए, मैं पूरी मेहनत करूँगा। उनका ऐसा कोई कार्य नहीं था जो अपने लिए कुछ को कर पाते, हमेशा समाज के लिए निरंतर लगे रहते थे। और मैंने कभी ये इस जनपद के बहुत ही समर्पित एक समाज सेवी इस महीने की 6 तारीख को खो गए हैं, प्रकृति में विलीन हो गए हैं, जिसका मैं समझता हूँ जनपद में एक शोक की लहर है। एक ही समाज की में नहीं, महबूब भाई सर्वप्रिय व्यक्तित्व थे। सभी लोगों के जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते थे महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी, तो उनके न रहने से सभी लोग आहत हैं। और उनकी खूबी के विषय में बताया जा चुका है। उन्होंने वास्तविक जीवन जिया और लोगों के दुख दर्द को समझा और समय समय पर जहां पर भी जरूरत थी वो लोगों के काम आए। आज हम लोग दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, गमगीन क्यों हैं? इसलिए है कि कोई प्रिय चीज जब हमसे दूर हो जाती है उसमें कष्ट होता है। कभी वो आया ये दिमाग में अभी भी नहीं आता कि मैं वो भाई नहीं, सही बात, पता नहीं, मैं मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, इससे बहुत लोग अभी कुछ बोले हैं, मेरे ख्याल से अहमद साहब बोले हैं, मेरी जो भी पहचान है, तो
मेरे साथ भी है। मैं एक तो एकांतिक स्वभाव है, शायद मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं ज़्यादा संपर्क कर पाता। आज मैं इस जिले के अंदर मेरी जो भी पहचान है, जो भी मुझे लोग जानते हैं, मोहल्ले में तो लोग मुझे जानते हैं थोड़े बहुत, लेकिन बाहर जो भी मुझे लोग जानते हैं उसका केवल एक माध्यम है, उन्हीं के माध्यम से अपने सुरेश पाल साहब मौजूद हैं, राम सेवक गौतम और ये डॉक्टर नंबर, ये आप अशफाक ये अमीर कुमार जी और हमारी बहन जो है पुलिस खान, ये सबको अभी जो है असगर यासिर भाई, मैं सबको उन्हीं के माध्यम से जाना हूँ और जब बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ। लेकिन अजमेर ये मैं कभी भी कोई मेरा संपर्क हो ही नहीं पाता और इतने अच्छे लोग मेरे संपर्क में नहीं आते, ये सब बहुत अच्छे लोग। तो और मैं ये महसूस करता हूँ कि महबूब भाई एक ऐसे शख्स मन इतना बोझिल है कि अल्फाज है। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि शाहजहांपुर के समाज के अंदर मेरी जो भी पहचान है वो महबूब भाई की है। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में अगर कहीं वो मंच पर मुझे बुलाते, चाहे वो आदरणीय रिटायर्ड कमिश्नर के कठेरिया जी का मंच हो, चाहे अंजुमन इदरीसिया का मंच हो, चाहे मीरापुर की शहादत वाला मंच हो, हमेशा सम्मान देकर के महबूब भाई ने मुझे लोगों के बीच में बुलाया और मेरी पहचान पाया। मुझे दुख है कि मैं उनके लिए कुछ कर नहीं पाया। जिस वक्त वो बहुत ज्यादा बीमार थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं पहुंचा तो उनको एक बहुत बेकार सा ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ, जो एक डॉक्टर होने के नाते मेरी नजर में इन्फेक्टेड हो सकता था। मैंने फैजान को अपने साथ लिया, एक ऑक्सीजन मास्क बाहर से सर्जिकल स्टोर से लेके आए, चेंज कराया, सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी। मेरा छोटा बेटा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में सर्जन है, BBS MS है। मैंने बेटे को फ़ोन किया, सारी रिपोर्ट्स उनको सेंड की। इत्तेफाक से वो उस वक्त जो है OT में थे, वो मुझे जवाब नहीं दे पाए जल्दी। 2-3 घंटे के बाद उनका कॉल बैक आई। मैंने कॉल की थी कि पापा तो ये तो इनको एसाइटिस हुआ है और आंत का कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो सारे जिसमें मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर की तरफ केस चला जाएगा, आप अलीगढ़ ले आइए। मैंने फैजान से कहा भी कि बेटा अलीगढ़ चलिए, फैजान मौजूद है। कुदरत को जो मंजूर होता है वो मुझे ऐसा बेटे का कहना ये था एक सर्जन होने के नाते कि पापा 10 में से 8 केसेस हम लोग में चाले जाते हैं इस तरह के इसमें 2 ही कैजुअलिटीज होती है। इत्तेफाक रहा कि सब लोगों की अलीगढ़ का रूट भी यहाँ से थोड़ा डिफिकल्ट है। सभी लोगों का मशवरा ये हुआ कि PGI ले जाया जाए, PGI लेके गए फैजान। वहाँ भी मैं जो कर सकता था मैंने लास्ट मोमेंट तक भी बहुत कोशिश की है। वहाँ जो केयर नहीं हो सका कसक रही है। मैंने बड़े बेटे मेरे कोर्ट में थे, वहाँ जज हैं आर्मी के अंदर मेजर दानिश, उनको कॉल की, इत्तेफाक से फ़ोन पिक नहीं हो पाया। फिर दोबारा उनकी कॉल बैक आई, उन्होंने फैजान की जितनी मदद हो सकती थी वो की। जो बच्चे की हमारा बेटा है फैजान, ये इनके दिल की जो पीड़ा है जो इन्होंने आप लोगों के सामने सबके कही है ना, शायद डॉक्टर्स को जो मेरा बेटा वहां कर सकता था मदद, फौजियों से डरते भी हैं ज्यादातर, उन्हें लगता है कि कहीं आके बवाल न मचा दे अपनी टीम के साथ। बहरहाल वो उनके ऊपर प्रेशर बना और ट्रीटमेंट देने के प्रयास हुए, लेकिन कुछ बात बन नहीं पाई। मैं ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा, मैं अंदर से इतना दुखी हूं कि मैं मतलब लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक चीज मैं कहना चाहूंगा और कुछ नहीं, मेरी भी एक बेटी है, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, बेटियों से वैसे भी बहुत मोहब्बत होती है। आज भी मैं अलीगढ़ था, बेटी से मिलने के लिए गया था, वापस आ रहा था, असगर साहब का फोन आया तो मैं बहुत तेजी के साथ वापस आया जिससे शामिल हो सकता। 2 बेटे हैं उनके, एक लॉयर है, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ये तो अपनी गुजर बसर जो भी हो सकता है कर लेंगे।
हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। महबूब भाई ने अपनी जिंदगी में उनके बहुत अच्छे अफसर से ताल्लुकात रहे, बहुत बड़े लोगों से उनके ताल्लुकात रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। फाइनेंशियली बहुत कमजोरी की हालत रही बच्चों की। एक बेटी है, हम जो सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि जब भी वो बच्ची की शादी हो उसको रिश्ता ये तलाश कर ले, जो हमसे सबसे मदद हो सकती है हम सब मिल करके मदद करें। मैं ये महसूस करता हूँ जैसे मैं अपनी बेटी से मोहब्बत करता हूँ, महबूब भाई की भी इकलौती बेटी है, वो बहुत ज्यादा शिद्दत से मोहब्बत करते होंगे। बस प्लीज मैं इससे ज्यादा चाहिए। बहुत प्रोग्राम होते थे, लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है कि आज हम लोग सब उस शख्सियत को याद करने के लिए सभी आप मौजूद हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो मुझे लगता है कि शायद जिस दिन उनकी तबीयत खराब हुई उसका नहीं, उसके बाद हमें फोन आया तो हम हरियाणा में थे। बहुत सी यादें हैं और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। असगर भाई, हम सब जब बैठते थे और वो समाज में, आप लोगों ने सबने उनका जिक्र किया कि वो शोषित मोर्चे से भी जुड़े रहे, वो ऐसे संगठन में काम करने के ज्यादा इच्छुक रहते थे जिस संगठन में समाज के लिए काम हो सके, और इसीलिए वो अनेक एको संगठन से वो जुड़े हुए थे, सामाजिक संगठनों से उस पर वो काम करते थे। बहरहाल महबूब भाई की खुशी और बहुत का भी साथ रहा। उनकी शादी भी हमें याद है, हम सब लोग उस खूबसूरत उनके लम्हों में भी शामिल थे। और उसके बाद लगातार बहुत हमें लगता है कि अभी शायद आदरणीय सुरेश भाई ने जिक्र किया, शायद 85 की या 84 की बात होगी, हम यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हुए थे, तो उनका साथ हमें राजनीतिक भी मिला, सामाजिक भी मिला, और बीच में उनको हार्ट की भी परेशानी हुई, वो उससे भी उभर गए। उसके बाद अभी जल्दी उनका पित्त का में तकलीफ थी, उससे भी वो हम लोग उन्हें देखने गए। बहरहाल वो उस बीमारी से, मैंने उनके बेटों से पूछा, लेकिन उससे भी वो ठीक हो गए थे। लेकिन ये शायद एक हफ्ते में ऐसा सब कुछ हुआ जो महबूब भाई का शायद खुदा ने यही वक्त लिख दिया था। बहरहाल उनके घर पे तो तकलीफ होगी, लेकिन उसके साथ साथ हम सबको जब इतनी तकलीफ है, जाहिर है, और जब वो हमारे वहाँ आते थे असगर भाई के साथ, तो जब हम लोग की गुफ्तगू होती थी तो उसमें बहुत कुछ हम लोग उनसे सीखते थे। उनके वालिद साहब भी मरहूम बहुत नेक आदमी थे, बहुत नमाजी परहेजगार थे, और वो दीन के मामले में भी और समाज के में सब में उनका अपना एक दखल रहता था, और वो उस पर बात करते थे। मुझे लगता है कि शायद ये जो हादसा हुआ उससे शायद 10 दिन पहले ही वो हम सब लोग एक जगह बैठे और बातचीत कर रहे थे, और इतनी जल्दी उनका जाना, सबने जिक्र किया। बड़े लोग कहते हैं कि शायद पैसे से होते हैं, लेकिन बड़े लोग वो होते हैं जो बड़े काम करते हैं, और इसलिए उनका बड़ापन था कि उन्होंने सामाजिक जिंदगी में वो अपनाया और लोगों को दर्द और दुख में वो लोगों के काम आए। बहुत से लोगों को बहुत देर हो गई है, इसलिए बहुत कुछ कहना हमारे लिए बहुत लंबी बात हो जाएगी। बहुत से ऐसे महबूब इदरीस साहब हम लोगों को छोड़कर चले गए। मैं लगभग 3 साल पहले मैं यहाँ तैनात हुआ था, तो तभी महबूब इदरीस साहब किसी काम के वास्ते, उनका पहले से किसी ने परिचय उनका दिया, पहले जो अधिकारी रहे,
और उसके जरिए वो ऑफिस में पहली बार आए और उनसे मिलके, जैसा कि हम सब लोग उन्हें जानते हैं कि उनसे मिलके कभी लगता ही नहीं था कि हम पहली बार मिल रहे हैं। ऐसा अपनापन, ऐसा मतलब इतनी रूहानी मतलब वो शख्सियत थे कि उनसे मिलके लगता था कि भाई पहले का वास्ता है हमसे। और उसके बाद फिर उन्हीं के जरिए मैं बाकी सब एक सामाजिक जो सरोकार मेरा यहाँ पे हुआ, जो एक पर्सनल लोगों से मुलाकात हुई, वो उसका जरिया महबूब इदरीसी साहब ही थे। और वो मुझे पहली बार अपने बौद्ध विहार में पहली बार वही मुझे लेकर गए। और अभी जब उनको ऑपरेशन के बाद और यासिर साहब के साथ वो निवास पर आए थे, अभी 1.5 महीने पहले की बात है ये, तो बातों बातों में बात होने लगी कि भाई प्लीज साहब आपको तो जो है परहेज अब हो गया होगा इसके गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन के बाद। तो कहने लगे उसका नॉनवेज आप नहीं खा पाते हो। मैंने कहा कि कहने लगे मैं नॉनवेज खाता ही नहीं, और जितने लोग ये बुद्धिस्ट बताते हैं उन सबसे ज्यादा बुद्धिस्ट तो मैं हूँ। हाँ, तो वो ऐसी शख्सियत थे जो मतलब किसी भी मजहब या कौम या किसी से भी ऊपर, क्योंकि वो इंसानियत का जो उनके अंदर जो एक कहना चाहिए, जो इंसानियत की जो बात थी, वो सबको मतलब अपना बना लेती थी। और एक मोहब्बत के साथ साथ उनकी जो खुददारी थी, जो स्वाभिमान था, वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था उनका मोहब्बत के साथ खुददारी का कि मतलब समाज के लिए और लोगों के लिए हमेशा साथ देने वाले। और उनके जैसे इंसान बड़े यूनिक इंसान होते हैं। वो मतलब ऐसे इंसान आराम से मिलते नहीं हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो भी उनके परिवारजन हैं, और उन सब में मैंने भी अभी 2-3 साल पहले हुए मैंने अपनी वालिदा को खोया। माता जी मेरी गुजर गई थी कोरोना के समय पे, और पिताजी को भी 6-7 साल हुए। तो मैं वो जानता हूँ कि भाई क्या मलाल भी होता है, कसक भी रह जाती है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। लेकिन जो वक्त और कुदरत है, उसका जो हुक्म है, वो सब उस सब को हम जितनी विनम्रता से हम सब लोग ग्रहण करें, वो उतना हमारे लिए, हमारे जितना सब्र करें हमारे लिए उतना अच्छा है। मैं आप सभी के लिए यही कहूँगा कि हम सब लोग जो महबूब इदरीस साहब के को याद करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, वो हमेशा उनकी जो बातें हैं, उनकी जो इंसानियत है, उससे वो हम सब लोग थोड़ा थोड़ा उससे सीखें और ग्रहण करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम की संचालन कर रही मैडम गुलिस्ता जी, मंच पर उपस्थित हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब आदरणीय तोमर साहब, सूर्यचंद कटेरिया जी, आदरणीय अस्फाक लखनऊ साहब, डॉक्टर रफत साहब और अन्य मंच पर विराजमान साथीगण, इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे साथीगण एवं महिलाएं, जैसा कि आज महबूब हुसैन इदरीसी जी की शोक सभा में सभी लोग उपस्थित हुए, बहुत दुख भी है और यकीन भी नहीं होता कि वो हम लोग के बीच नहीं है। मेरी बात उनसे करीब 4 तारीख में हुई थी। अनूप जी मेरे से बात कर रही थी। मैं भी किसी एक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो जिला अस्पताल में एडमिट थे। ऐसा समय रहा कि उस समय आखिरी मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने अनूप ऐसे कहा कि बात करा दीजिएगा। तो उनसे बात हुई तो वो ये कह रहे नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा। पर ऐसा नहीं पता था कि अगले दिन ही उन्हें यहाँ की बजाय लखनऊ जाना पड़ेगा और वहाँ एक स्थिति आ जाएगी जो आज हम लोग के सामने हो नहीं रहे हैं।
सभी ने उनकी अच्छाइयाँ बताई हैं और जो भी उन लोगों का कार्य था बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा है सभी के लिए और हमेशा सामाजिक गतिविधियों में लीन रहते थे। जब भी मेरे पास आते थे या तो ऑफिस में आने के बाद फोन करते थे कि रक्षा हम इधर से निकल रहे थे, पर काफ़ी मौके ऐसे रहे मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ। आज भी बाहर ही था, थोड़ा लेट हो गया आने में, तो उस दिन भी हम बाहर ही थे जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था, वरना हम भी उसमें शामिल होने का प्रयास करते। देखो उनके कार्य ऐसे थे, निश्चित है वो हमारे सामने नहीं है, परंतु कार्य ये बताते हैं वो है वो रहेंगे। ऐसे उनके कार्य थे, हमेशा सामाजिक और दबे कुछ लोगों के लिए कार्य करने का प्रयास ही करते थे और जब भी मेरे पास आते थे काफी देर बैठ जाते थे और चर्चा उन्हीं बिंदुओं पर होती, कैसे समाज सुधरेगा, कैसे। सेहत से जिंदगी, हकीम शेख मौलाना शाही के हाथों से बेहतर शुद्ध असल देसी जड़ी बूटियों से तैयार किए गए नुस्खे। माजू नस्फूफ, स्वदेशी अपनाओ, सेहत शरीर बचाओ। आयुर्वेदिक कुदरत का तोहफा है।